हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, एक बात बताता हूँ, जुनून होना चाहिए आपके अंदर कामयाब होने का। अगर कामयाब होने के लिए कुछ बदलना पड़े तो बदलो, अगर नींद गंवानी पड़े तो गवाओ, सुकून गंवाना पड़े तो गवाओ, रातें अगर जाग के काटनी पड़े तो काटो। यही छोटे छोटे बदलाव आपको एक दिन कामयाब कर देंगे, क्योंकि जो आप नहीं कर सकते वो आपका जुनून आपसे करवा देगा। ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। हम लोग देखिए एक विषय पे बात करेंगे, इसको बोलते हैं एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तरीके का ये घबराहट है, एक तरीके का ये बेचैनी है। ठीक है, इसी को बहुत लोग घबराहट के नाम से जानते हैं, इसी को बहुत लोग बेचैनी के नाम से जानते हैं, इसी को बहुत लोग डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो घबराहट होना, बेचैनी होना, डर होना, ये सब किसका ही रूप है? एंजाइटी का। किसी को डर की वजह से एंजाइटी होता है, ठीक है, घबराहट हो गया उसकी वजह से एंजाइटी होता है। ठीक है, तो ये एंजाइटी आप मेरी बात को इस तरीके से समझिएगा, ये जो एंजाइटी होता है ना, ये माइंड का वो सिचुएशन होता है जब आपका माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझ सकता। मतलब आपका जो ब्रेन होता है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझ पाता। ठीक है, आप जैसा उसको विजुअलाइज करेंगे वैसा ही वो चीजों को ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, और छत पे खड़े होने के बाद जब आप नीचे देखें तो आपके दिमाग में आएगा, अगर मैं गिर गया तो, हाथ पैर टूट गया तो, पारे हो गए तो। आ रहा है समझ में? ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो तो है, इसकी वजह से आपके अंदर डर हुआ। आ रहा है समझ में? अगर ये डर थोड़े समय के लिए है तो वो उससे कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन अब यही बार बार जाने की वजह से हो रहा है, डर हो रहा है। ठीक, अब उसकी वजह से क्या होगा? घबराहट होने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा? हार्ट का जो रेट है ना, जैसे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, उसकी रेट बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? तो दिमाग को ये लगने लगेगा कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए। आ रहा है समझ में? मतलब फियर ऑफ डेथ। मेरी बात आई समझ में? मौत का डर। क्लियर हो गया? यही क्या है? एंजाइटी है। क्लियर? आप प्लेन में बैठे हो, आप जैसे इमेजिन, रियलिटी क्या था कि आप छत पे खड़े हो, सही सलामत हो, बिल्डिंग सही सलामत है, आप कूदे भी नहीं हो। रियलिटी ये है, पर इमेजिनेशन कैसा कर लिए? इमेजिनेशन कर लिए अगर मैं गिर गया तो, हाथ पैर टूट गया तो। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो आपका ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझ पाता, वो आपको इसी में घबराहट पैदा कर देगा, डर पैदा कर देगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, जिसकी वजह से आपके हार्ट, अब जैसे प्लेन में बैठे हो, प्लेन में जा रहे हो, रियलिटी ये है कि आप प्लेन में बैठे हो, प्लेन सही सलामत उड़ रहा है, अगल बगल के लोग भी सही सलामत है, लेकिन अब ब्रेन इमेजिन करने लगेगा, क्रैश हो गया तो, आग लग गया तो, जल गया तो, कहां गिरेंगे, पानी में गिरेंगे कि जंगल में गिरेंगे, उड़ेंगे कैसे, बचेंगे कि मर जाएंगे, घर वालों को पता चलेगा कि नहीं। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये क्या था? ये इमेजिन था, लेकिन आपका ब्रेन इसी को रियलिटी मान लेगा। आ रहा है समझ में? और जब रियलिटी मान लेगा तो आपको घबराहट होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा भी डर होता है कि जैसे एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, और अंधेरे कमरे में बैठने के बाद अब अचानक से लाइट चली गई, ठीक, या लाइट नहीं गई है, रियलिटी ये है कि आप कमरे में बैठे हो, लाइट वाइट सब है, पर अकेले हो। अब दिमाग में क्या इमेजिन करने लगोगे? लाइट भाग गया तब, कोई भूत पकड़ लिया तब। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, ऐसा। तो कैसे हम छुटकारा पाएंगे? क्लियर हो गया? इसकी वजह से आपको घबराहट, और ये अब जैसे बहुत लोग होते हैं पानी में जब जाते हैं तो पानी की वजह से क्या होता है कि अंदर चले गए तब, डूब गए तब। आ रहा है मेरी बात समझ में? जबकि वो खड़े हैं किनारे पे, लेकिन वो सोचेंगे आगे बढ़ के। आ रहा है समझ में? तो आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझ पाता। मेरी बात आई समझ में? तो इसी को क्या कहते हैं? एंजाइटी। क्लियर हो गया? ऐसा। अब ये एंजाइटी कई प्रकार का होता है। ठीक है, ये होता कहां से है? आपके पास्ट से रिलेटेड होता है। पास्ट से रिलेटेड होने का मतलब ये था, आपके पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ हो, किसी के साथ आपने ऐसा देखा हो, तो आपके दिमाग में तो फीड है, लेकिन जब आप वैसी स्थिति में पहुंचे तो वो दिमाग से वो सारी चीजों को लेके आने लगा। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसा। या पास्ट में आपके, जैसे आपके कैरियर से रिलेटेड, दौलत से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, और कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जिसकी वजह से आपके ब्रेन पे एक मानसिक दबाव पड़ता है, और ये मानसिक दबाव होने के कारण ये पैदा हो जाता है क्या? एंजाइटी। क्लियर हो गया? ये एंजाइटी कई प्रकार का होता है, इसको कई रूप में रहते हैं। ठीक है, एंजाइटी एग्जैक्टली है क्या? डर, घबराहट, बेचैनी। आ गया मेरी बात समझ में? ठीक है, ये है क्या? ये कब होता है? जब आपका बिलीफ सिस्टम टूटता है। मेन आपका होता है बिलीफ सिस्टम। मेरी बात आ रही है समझ में? जब आपका बिलीफ सिस्टम टूटता है, जैसे सपोज आपने पास्ट में कुछ ऐसी घटना देखी हो, क्लियर है, और जब तक आपका बिलीफ सिस्टम
क्लियर है, ठीक है, एकदम फ्रेश है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन आपका बिलीफ सिस्टम खुद से टूटा तो आपके दिमाग में वो चीजें आने लगेंगी कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो। मेरी बात आ रही है समझ में, हम कैसे डील करेंगे, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इस वजह से क्या होने लगता है, डर सा पैदा होने लगता है। आ गया मेरी बात समझ में, ठीक है। ऐसा तो कहीं ना कहीं ये पास्ट से रिलेटेड होता है। अब मेरी बात समझना, ये कई प्रकार का होता है, बहुत लोग इसको बोलते हैं। एक होता है इलनेस एंजाइटी, ठीक है, इलनेस एंजाइटी। ये इलनेस एंजाइटी क्या होता है, फियर ऑफ डेथ, ठीक है। इंसान स्वस्थ है, चल फिर रहा है, बातचीत कर रहा है, सब कुछ, लेकिन मन में एक धारणा बनी हुई है, अगर मैं गिर गया तब, आ रहा है समझ में, बेहोश हो गया तब, कोई बीमारी हो गई तब, मतलब उसको है नहीं, लेकिन फिर भी वो इमेजिन करने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तब। इसको फियर ऑफ डेथ, इसको इलनेस एंजाइटी कहते हैं, ठीक है। एक होता है सेपरेशन एंजाइटी। जैसे सपोज मान लो आपके फैमिली में कुछ ऐसा घटना घटा हो जो आप सहन नहीं कर पाए हो, ठीक है। रिश्तों में जब सेपरेशन आता है, आ रहा है समझ में, ठीक है, तो उस समय ये एक डर सा बनता है कि अब मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा, आ रहा है मेरी बात समझ में, तो उसको सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। क्लियर हो गया। इस तरीके से बहुत सारा है, ठीक है। इलनेस हो गया, सेपरेशन हो गया। एक होता है पैनिक एंजाइटी, ठीक है, इसमें भी क्या है, डर, घबराहट और यही सब चलता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। एक होता है सोशल एंजाइटी, एक होता है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी मतलब जैसे आप भीड़ भाड़ में जाने से बचोगे, ठीक, भीड़ भाड़ से डर लगेगा। चार लोग, अगर मैं यहां कुछ बोलूं, आप देखे होगे क्लास में भी बैठे हो आप, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा, अगर मैं बोलूं क्या पता मेरा मजाक ना उड़ जाए। मेरी बात आ रही है। रियलिटी क्या है, आपने बोला ही नहीं है। रियलिटी यही है कि आपने उस बात को बोला ही नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैं बोलूं, ठीक, तो लोग मेरा मजाक तो नहीं बना लेंगे, आ रहा है समझ में, मुझे शर्मिंदा तो नहीं फील होना होगा, लोग हंसेंगे तो नहीं, आ रहा है समझ में, तो हमेशा बोलने से भागेगा। ये भी एक प्रकार की एंजाइटी है, लेकिन ये सबके अंदर है, लेकिन ये क्या है, एक बहुत मिनिमम अमाउंट में है। लेकिन जब यही मैक्सिमम अमाउंट में हो जाएगा तो इंसान किसी से भी बात करने में भागेगा, सोशल डिस्टेंस बनाने लगता है। मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है, बाहर चीजों से हटने लगता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो ये होता है क्या, सोशल एंजाइटी। अब एक बात समझना, ये एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी या डर, ये महिलाओं में ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में, पुरुषों में कम होता है। मेरी बात आ रही है समझ में, महिलाओं में ज्यादा होता है। जैसे किसी महिला को आप रास्ते में देखो और उसको खाली बुला दो, ठीक, उसको बुला दिए, उसके दिमाग में चलने लगेगा, काहे बुलाया, आ रहा है समझ में, क्या बात करेगा, मेरा पीछा तो नहीं करेगा, आ रहा है समझ में, हाँ, नंबर तो नहीं। मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक। रियलिटी क्या है, उसने बुलाया सिर्फ, क्लियर है, उसके मकसद को आप नहीं जानते, लेकिन आप क्या करने लगोगे, इमेजिन करने लगोगे। तो ये क्या है, एक प्रकार की, ये भी क्या है, एंजाइटी ही है। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन ये कैसी एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी। तो वो महिलाएं भागेंगी, आ रहा है मेरी बात समझ में, ठीक है। ऐसा तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। ऐसे एक महिला को आप सिर्फ 2 मिनट देख लो, हालांकि ये जुल्म है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ 2 मिनट देख लो, उसके दिमाग में चलने लगेगा, आ रहा है समझ में, ठीक है, क्यों देखा, हाँ, जानता तो नहीं है, क्या करेगा, पीछा तो नहीं करेगा, नंबर तो नहीं चाहिए, आ रहा है मेरी बात समझ में। ऐसा क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा तो ये क्या होता है, ये सब भी कैसा है, एंजाइटी है। मेरी बात आ रही समझ में। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इन सब की वजह से आपके बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुआ बहुत तगड़ा, आ रहा है मेरी बात समझ में। वो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, जैसे सपोज आपके ब्रेन से कुछ केमिकल्स बाहर आते हैं, जैसे आप देखे होंगे, एक आपके ब्रेन में हार्मोन्स होता है सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ये आपके मूड को नियंत्रित करता है, बिहेवियर को नियंत्रित करता है। जैसे ये आपको खुशी प्रदान करता है, खुशी मतलब, ठीक है, जैसे आपको कोई काम करने में मतलब खुशी, कुछ लोगों को देखो कि बिना बातें का खुश रहेंगे सब, ठीक, कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी खुश रहेंगे, उनके चेहरे पे एक स्माइल बनी होगी, आ रहा है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये किस हार्मोन्स की वजह से होता है, सेरोटोनिन, ये आपका ब्रेन निकालता है, आ रहा है मेरी बात समझ में। ये केमिकल होता है। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिसके अंदर ये कम है, उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों का देखोगे हमेशा मुंह लटका ही रहेगा, ठीक, कितनों उसको हंसा लो, कितना बोल लो, उसका मुंह लटका ही रहेगा। इसका मतलब हार्मोन्स, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो इसका बैलेंस प्रॉपर रहे, ठीक है, ये हमारी बॉडी पे नियंत्रित करता है। अब जब आपको घबराहट उत्पन्न हुआ, बेचैनी उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ, तो ये जितने भी केमिकल्स है ना, ये क्या हुए, डिसबैलेंस हो गए,
आ रहा है समझ में? तो आपको कोई काम करने में मन ही नहीं लगेगा। आ रहा है समझ में? आपको कोई खुशी ही नहीं होगी, मन हमेशा उदास सा रहेगा। आ रहा है समझ में? अपने काम से आप भागना शुरू कर दोगे, ठीक है, काम पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाओगे। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा एक दूसरा हार्मोन्स होता है, ठीक है, केमिकल होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। क्लियर है? मेलाटोनिन, हाँ, ये आपकी जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे आप रात में सोए हो, आपको जरूरी है कि सुबह 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़ना है। क्लियर? तो आप देखोगे बिना अलार्म लगाए कभी कभी नींद टूट जाएगा, मोबाइल में टाइम देखोगे। क्लियर है? आपका जो टाइम खाने का है उस टाइम पे ऑटोमेटिक भूख लग जाएगा, ठीक? तो ये आपके बॉडी के अंदर घड़ी का काम करता है। क्लियर हो गया? मेलाटोनिन, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, यही आपके आदत उदत को भी निर्भर करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, ये आपके नींद को कंट्रोल करता है। ये आपके नींद को कंट्रोल करता है। अब समझना, अगर आपको एंजाइटी हुई, घबराहट हुई, बेचैनी हुआ, डर हुआ, तो ये मेलाटोनिन इंबैलेंस होगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा तो आपको प्रॉपर नींद आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। रात भर क्या करोगे? करवट बदलते रह जाओगे, और जब करवट बदलते रह जाओगे, नींद ना आने की बीमारी को क्या बोलते हैं? इंसोमेनिया। क्लियर है? ठीक, वो चीज आ रहा है मेरी बात समझ में? तो अब क्या होगा? इसकी वजह से आपको नींद आना बंद। क्लियर है? अब जो नींद नहीं आएगा तो अब उसकी वजह से क्या होगा? मन हमेशा उदास रहेगा, फ्रेश नहीं महसूस करोगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। मेरी बात आ रही समझ में? तो ये होता है मेलाटोनिन। एक होता है डोपामीन। डोपामीन ये होता है हैप्पी हार्मोन्स। अब समझना, यही आपके काम को आसान करता है। जैसे सपोज सबसे मुश्किल काम आपके लिए क्या है? पढ़ना। सबसे मुश्किल काम, बाकी कोई भी काम, सब काम आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम कौन सा आपके लिए? पढ़ना। ये पढ़ना कब आसान हो जाएगा? जब आपके पढ़ने पे डोपामिन रिलीज हो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? जैसे आप देखोगे कुछ कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल लेने के टाइम पे जैसे वो अल्कोहल लिए ना, उनको मजा आया, ठीक, शरीर घूमा, उनको मजा आया, मजा आया, डोपामिन रिलीज हो गया, एक ठोर बनाओ। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, ऐसा वो चलने लगेगा। क्लियर हो गया? किसी किसी आप देखो, हालांकि इसमें क्या है, आप सही गलत का फैसला नहीं कर सकते हो। अगर ये डोपामिन सही से रिलीज नहीं हुआ तो आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाओगे। क्लियर है? जैसे ड्रग्स लेना, नशा करना, ये गलत हैबिट है। क्लियर है? लेकिन आप फैसला ही नहीं कर पाओगे। आपको मजा आएगा, उसी में डोपामिन रिलीज होगा। पढ़ाई आपके लिए सही है पर फैसला ही नहीं कर पाओगे। इसका इंबैलेंस होगा तब। क्लियर है? तो डोपामिन वो प्रॉपर बना रहे। मेरी बात आ रही समझ में? अब मजा, ये इसको मजा हार्मोन्स भी बोलते हैं। किस चीज में, जिस चीज में मजा आएगा ये डोपामिन रिलीज होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? आप जिस स्टेज पे हो ना, उस स्टेज पे आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हो, ठीक है, कि हमको मंजिल चुनना है या कुछ और चुनना है। आ रहा है मेरी बात समझ में? मजा आता है। आप बात करो, फोन पे देखो, रात भर बात करो, देखो मजा आएगा। आ रहा है ना? डोपामिन रिलीज होगा, नींदे नहीं लगेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, वो मजा आएगा। हाँ, ठीक है, ऐसा आदमी नहीं बतियाता, ओहो कितना आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, पूरी दुनिया यही है। आ रहा है समझ में? 5 साल के बाद जैसे ही लगन का टाइम आएगा, समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा क्लियर हुआ? ठीक, ऐसा। तो ये डोपामिन क्या है? इसको मजा हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये जब रिलीज होगा, ठीक है, प्रॉपर, ये सारे केमिकल जो है ना, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब जब इनका बैलेंस बिगड़ गया तो आपका नींद खत्म, मजा खत्म। आ रहा है समझ में? उदासी 24 घंटा। क्लियर है? नींद पूरा ना होने के बाद, अब इसके बाद क्या होगा? नींद ना पूरा होने के कारण क्या होगा? कभी कभी ये, अगर ये देखो थोड़े समय के लिए है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 6 मंथ से ज्यादा हो गया तब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। आ रहा है समझ में? अगर ये 6 मंथ से कम है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसे क्योर पाया जा सकता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे। क्लियर है? ऐसा 6 मंथ से अगर कम है, ठीक है, तो आपको मेडिकल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 6 मंथ से ज्यादा हो गया तो आपको मेडिकल की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? मेरी बात यहां तक समझ में आई? तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, इन केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हो सकता है ये क्या करेगा, एक समय के बाद आपके मेमोरी को लॉस कर देगा। आ रहा है समझ में? यादाश्त तक चली जाती है लोगों की। क्लियर हो गया? ऐसा। तो ये एंजाइटी जब बहुत व्यापक रूप ले लेगी तब। मेरी बात आ रही है समझ में? ऐसा। हार्ट
प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, घबराहट बहुत ज्यादा होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? हार्ट की रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग की रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो हार्ट अटैक कॉज कर देगा। आपके दिमाग में हमेशा ऐसा लगता रहेगा, ठीक है, मैं बेहोश हो रहा हूं, मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरे को ऐसा ना हो जाए, मेरे को वैसा ना हो जाए, आ जाए फियर ऑफ डेथ। क्लियर है? तो ये सब क्या है? एक प्रकार का एंजाइटी ही है। क्लियर हो गया? ये एंजाइटी का ही रूप है। अगर आपका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, आप सोचना चालू कर दिए, आ रहा है समझ में? सोचना चालू कर दिए, घबराहट हो गया, बेचैनी हो गया, डर हो गया। मेरी बात आ रही समझ में? तो जब ये सब क्या है? अब उल्टा पुल्टा आपके दिमाग में आने लगा, रियलिटी है कुछ और, सोचने लगे कुछ और। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझ पाता। क्लियर हो गया? अब इससे क्योर कैसे पाया जा सकता है वो समझ लो। ये मैं कैसे बताया अभी आपको? ये होता क्या है कि एंजाइटी हुआ क्यों? ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा सोचे, रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझ पाए। कब हुआ? जब आपका बिलीफ सिस्टम टूटा। आ रहा है समझ में? अगर आपका बिलीफ सिस्टम वापस आ जाए तो ये डर खत्म हो जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, कोई घबराहट ही नहीं होगा। आप छत के किनारे खड़े रहो और फील करो मैं तो खड़ा हूं चुपचाप। आ रहा है समझ में? मैं कूदा भी नहीं हूं। अपने आप को समझाओ इस बात को। ठीक है, तो आपके दिमाग में लगा रियलिटी, आप बार बार उस जगह पे जाओगे, कॉमन हो जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। मेरी बात आ रही समझ में? तो एक तो बिलीफ सिस्टम, दूसरा जब आप सो के सुबह उठते हो ना, जैसे ही सुबह सो के उठे आपका मूड, आपका ब्रेन 0 पे होता है। मतलब उसमें कोई थॉट नहीं होते। कोई थॉट होता है क्या? कोई थॉट नहीं होता। आ रहा है समझ में? इस स्टेज को बोलते हैं अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज। क्लियर है? इस स्टेज को क्या बोलते हैं? अल्फा स्टेज। अब समझना, मेरी बात ध्यान से समझ लो पहले। ये जो सुबह जब आप उठे सो के और जिस समय आपका ब्रेन एकदम शून्य हुआ, ठीक है, शून्य मतलब 0, जिसमें कोई थॉट नहीं है, ठीक है, एकदम अल्फा स्टेज में है। इस वक्त अगर आप कोई भी चीज सोचोगे तो वो दिन भर आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। क्लियर है? अब इसमें आप डर को डाल लो, जैसा विजुअलाइजेशन कर लो। आ रहा है मेरी बात समझ? वो दिन भर आपको डर बना ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि जब शून्य में है तो पूरा फुल किए ना, उसको डर से फुल किए तो कैसा बना रहा? डर ही बना रहा। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, लेकिन इस समय आप निगेटिव, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ये एंजाइटी को? निगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग। आ रहा है मेरी बात समझ में? जरूरत से ज्यादा सोच लेना। तो इस वक्त अगर आपने निगेटिव थिंकिंग भरा तो वो निगेटिव ही रहेगा। अगर इसी वक्त आपने पॉजिटिव थिंकिंग भर लिया तो पॉजिटिव रहोगे कि नहीं? दिन भर रहोगे। हाँ, अब ये भरेंगे कैसे? तो माइंड को हम विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, विजुअलाइज करेंगे। कैसे? एक उपाय है मेडिटेशन, नाम सुने हो? हाँ, मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को अगर आप करते हो एक जगह पे कोई ध्यान केंद्रित करके, तो उस वक्त आप दिन भर भले कोई काम करो, शाम को ही बैठ जाओ, तो जब शाम को आपने कहीं एक जगह पे फोकस किया, ठीक है, और आंखें बंद की आपने और ध्यान केवल उसी जगह पे लगाया, उस वक्त भी तो आप 0 पे आ गए। माइंड में कोई विचार ही नहीं है, अल्फा स्टेज। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब आप बढ़िया बढ़िया चीजें अगर सोचते हो तो आपके दिमाग में वो चीजें आने लगेंगी। मेरी बात आ रही है समझ में? ठीक है, ऐसा तो आप क्या, मेडिटेशन हो गया, ठीक है, विजुअलाइजेशन हो गया। आप जैसा विजुअलाइज करोगे अपने माइंड को, वैसा ही आपका माइंड बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इससे पूरी तरह से क्योर पाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको इन सब चीजों पे ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद ये 6 महीने से ज्यादा चल रहा है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। क्लियर हुआ?